Hello everyone, welcome to you all study for maths. In this video we will start our chapter 4 जो कि है हमारा डिटर्मिनेंट। इसमें जो है ऑलमोस्ट जो कुछ चीज़ें हैं वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है, मैट्रिक्स जैसा ही इसका पैटर्न है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस ये हैं कि इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके साइन अलग तरीके से चेंज होंगे और कुछ बेसिक डिफरेंस है जो हम आगे अपने आप समझते जाएंगे। लेकिन ये है कि डिटर्मिनेंट्स जो है वो रिलेटेड है मैट्रिक्स से। ओके, ये चीज़ आप याद रखिए। चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। डेफिनेशन कहती है, देखो डेफिनेशंस वगैरह एग्जाम में नहीं आती हैं, ना तो इसके केस वगैरह आते हैं। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएँ कि आगे एक्सरसाइज में करना क्या है, उसके लिए हम लोग आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड टू फिक्स्ड नंबर। जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वो एसोसिएटेड होती हैं फिक्स्ड नंबर के साथ, कि उसमें कितने रोज बनेंगी, कितने कॉलम्स बनेंगे और कितनी उसमें लाइंस बनती। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैट्रिक्स अगर बहुत भी हुआ तो एक तो 2x2 के ऑर्डर में होती है, एक 3x3 के ऑर्डर में होती है। मैट्रिक्स कभी भी 4x4 के ऑर्डर में नहीं होती, 5x5 के ऑर्डर में नहीं होती। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होते हैं, एसोसिएटेड फिक्स नंबर पे वो एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, और वो नंबर्स क्या होती हैं, या तो वो रियल नंबर होते हैं या तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। रियल नंबर जो है जो हमारे नॉर्मल नंबर्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सबको समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे कॉफिशिएंट XYZ ABCD वाले। कॉम्प्लेक्स नंबर में अपॉन वाली वैल्यूज़ भी आती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पे माइनस वाली वैल्यूज़ इंटीजर्स भी आते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में हम उस पूरे नंबर्स को मानेंगे, और रियल नंबर्स जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं। ओके, इज कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। उनको हम क्या कहते हैं, उसके डिटर्मिनेंट कहते हैं। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, अगर ए एक मैट्रिक्स है, देन इट्स डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय। अगर कोई भी हम लोग मानते हैं कि कोई ए जो है वो एक मैट्रिक है, तो उसको डिटर्मिनेंट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको किस वे में या किस तरीके से डिनोट किया जाता है वो हम समझते हैं। उसका डिनोटेड का सिंबल होता है या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरीके से एक होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरीके से शो करने का, एक होता है डायरेक्ट डी से सॉल्व करने का, और एक होता है ट्राइंगल से शो करने का। मोस्टली यूज होता है ये वाला फॉर अ डिटर्मिनेंट। अब इसका मीनिंग क्या है वो, ये नहीं है कि आप चारों अलग अलग यूज करते रहे। जैसे आप लोगों को कोई भी मैट्रिक्स सॉल्व करनी है, जैसे एक पैटर्न में बता दूं कि जैसे हम लोग मैट्रिक्स सॉल्व करते थे तो रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना 3x3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए, तो पूरा सॉल्व करते थे ना। तो ऐसा नहीं कि पहले आप लोग इस वे में लिखें, फिर आप लोग उसको डी भी लिखें, फिर आप लोग उसको डेल्टा भी लिखें, ट्राइंगल भी लिखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं करना है, या तो आप साइन ले तो ये ले, या तो फिर आप डी से ही पूरा लिखें, या तो फिर आप ट्राइंगल से ही पूरा लिखें। लेकिन जर्नली हमारा सिर्फ ये वाला साइन जो है डिटर्मिनेंट में, एक्सरसाइज में यही वाले साइन के साथ यूज़ है। ठीक है, तो मतलब बुक के अकॉर्डिंग हम ये वाला साइन ही यूज़ करते हैं। किसी किसी में इसका भी यूज़ है बुक में। इन दोनों साइन का मोस्टली यूज़ होता है, बाकी ये दोनों साइंस बुक की एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, ये हम लोग बता रहे हैं कि इस 4 तरीके से डिटर्मिनेंट डिनोट किया जाता है, उसका सिंबल है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए जो है उसके साथ मॉड लगा हुआ है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि जब हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो अगर मॉड लगा हुआ है तो इसका मतलब कि अगर उसकी पावर जो है मतलब किसी भी एलिमेंट की पावर अगर माइनस में है, या कोई वैल्यू हमारी माइनस में है या अपॉन में माइनस में है, तो हम सोचें कि मॉड के अंदर है तो मॉड के बाहर जाके वो पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये वाला जो मॉड है ये आपके डिटर्मिनेंट को शो करेगा, मतलब एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करने के लिए एक ये दोनों साइड में हमारा मॉड है। ठीक है, इसका ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि इसके कारण से साइन चेंज होंगे अंदर के एलिमेंट्स के। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स है कि इसके अंदर के एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट में किस तरीके से शो किए जाते हैं, उसके लिए हम ए के दोनों साइड में मॉड लगाते हैं। ठीक है, इसका प्लस माइनस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अब हम चलते हैं केस 1 और केस 2 पे। केस 1 जो है वो 2 ऑर्डर पे होगा और केस 2 जो है वो 3 ऑर्डर पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम केस 1 देखते हैं। देखिए केस 1 में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। 2x2 का जो ऑर्डर है वो हमारा डिटर्मिनेंट यहाँ पे शो कर रहा है। इफ ए इक्वल्स टू 2 4 1 2, हम ऑर्डर ऑफ टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख रहे हैं ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे हमारी क्या है 2x2 की, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2 4 1 2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, यू नो दैट रो इनटू कॉलम। अब यहाँ पे देखिए रो कितनी है हमारी, 2 रो है, और कॉलम कितने हैं हमारे, 2 कॉलम है। रो किसको बोलते हैं, जिसका साइन किस तरीके से होता है, इस तरीके से।
और कॉलम किसको बोलते हैं, जिसका साइन हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। रो इसे बोलते हैं, कॉलम इसे बोलते हैं, ये सब मैंने मैट्रिक्स में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ ए इज दिस इज अ मैट्रिक्स देन इट्स डिटर्मिनेंट। अगर ये एक मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब देखिए, डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ पे चार तरीके से मतलब तीन तरीके से शो किया है, आपको जनरली सिर्फ इसका ही यूज़ करना है, ठीक है। इसका और इसका, इन दोनों का ही आपका एक्सरसाइज में यूज़ है। ये डी और ये डिटर्मिनेंट वाला सिंबल इसका यूज़ नहीं है, सिर्फ इसका और इसका और इसका यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे शो कर सकते। सबसे पहली बात, डिटर्मिनेंट जब हम लोग मैट्रिक्स में देखा करते थे, जब हम लोग कोई भी एलिमेंट को, तो मैट्रिक्स में क्या रहता था, इस तरीके से बॉक्स में एलिमेंट्स हमारे रहा करते थे। बॉक्स के अंदर कुछ भी रहा करता था, एक्स वाई ए बी, ऐसे मैं कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से रहा करता था। लेकिन जहाँ हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो इसमें दोनों साइड में हमारा क्या लग जाता है, मॉड लग जाता है, ठीक है। तो यही हमारा डिटर्मिनेंट का सबसे पहला तरीका है कि दोनों साइड में जो है हमारा मॉड लग जाता है एलिमेंट्स के बाहर, ठीक है। तो हमने वही लगाया। अब नेक्स्ट देखिए, अब जैसे हम लोग मैट्रिक्स में सॉल्व किया करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पे उसी तरीके से डिटर्मिनेंट को भी हम लोग शो करेंगे कि इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का अंतर है, हम लोग जब मैट्रिक्स को सॉल्व करते थे तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करते थे तो बीच में सम लगाते थे, एडिशन होता था। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होगा, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस आएगा। डिटर्मिनेंट में माइनस आता है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है, ठीक है। ये कुछ कुछ मतलब रिलेट होती हैं चीज़ें, लेकिन साइन का रिलेशन का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में हमारे क्या आता है, साइन के बीच में माइनस आता है। जैसे 2 × 2 = 4, माइनस, अगर मैट्रिक्स होती तो यहाँ प्लस आता, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, ओके। तो 2 × 2 = 4 एंड 4 × 1 = 4, तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल 0। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमारा मैट्रिक्स होता, जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है, आप लोग भी जानते हैं, मैंने मैट्रिक्स में भी पढ़ा रखा है कि हमारा कभी भी इन्वर्स जो रहता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है। जो अगर हमारा ए इन्वर्स जो है अगर वो ज़ीरो की इक्वल है तो ए इन्वर्स मतलब ए जो है अगर वो ज़ीरो की इक्वल है तो हमारा जो इन्वर्स है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर ए जो है वो ज़ीरो है तो हमारा ए इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हम लोग को इसको एग्जिस्ट भी सिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं 7 लिख देती हूँ, जिसके कारण से क्या है, ज़ीरो ना आए। तो अब हम लोग वापस से डिटर्मिनेंट देखेंगे तो देखिए, 2 × 2 = 4 एंड 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28। तो अब यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा, देखिए ना, 2 × 2 - 7 × 4, तो यहाँ पे 4 × 7 = 28, 2 × 2 = 4। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 24। अब यहाँ पे ये जो है ये ज़ीरो की इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हम लोग मैट्रिक्स के हिसाब से भी देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने क्या कहा कि मॉड भले इसके अंदर होगा, लेकिन मॉड से ये मतलब नहीं है कि इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साइन जो था वो माइनस का था। अब आप लोग बोलते कि मैम ये तो मॉड की वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पे 24 जो है वो प्लस का आता। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो मॉड है वो डिटर्मिनेंट को शो करता है, ना कि आपके प्लस और माइनस के साइन चेंजेस के लिए, ओके। अब हम देखते हैं केस 2। केस 2 पे देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3 × 3 की है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको बता रखा है मैंने कि वो होती है रो इंटू कॉलम वाली, ठीक है। ये वाली जो साइड होती है उसको रो कहते हैं और इस तरीके की जो साइड्स होती हैं उसको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया है कि लेट ए जो है हम ये कंसिडर्ड कर लेंगे, देन इज डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय, तो इसका आप लोगों को डिटर्मिनेंट बताना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिटर्मिनेंट में समझने जैसी है वो होते हैं डिटर्मिनेंट के साइंस, जब हम लोगों को सॉल्व करना है। अब आप लोगों को ये जो चीज़ है इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग किसी भी वैल्यू को प्लस करें, एक्सपांड जब हम लोग किसी भी वैल्यू को करते हैं, तो अगर हम लोग इस वैल्यू के अकॉर्डिंग मतलब रो 1 के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ एक्सपांड करें तो पहले वहाँ पे प्लस आएगा, फिर सेकंड वाली वैल्यू के लिए एक्सपांड करने के लिए माइनस आएगा, फिर थर्ड वाली वैल्यू को एक्सपांड करने के लिए प्लस आएगा। सिमिलरली जब हम रो 2 के लिए एक्सपांड करेंगे तो रो 2 की फर्स्ट वाली वैल्यू को एक्सपांड करने के लिए माइनस आएगा, सेकंड वाली वैल्यू को एक्सपांड करने के लिए प्लस आएगा एंड थर्ड वाली वैल्यू को एक्सपांड करने के लिए माइनस आएगा। सिमिलरली थर्ड के लिए, रो 3 के लिए है, पहली वाली वैल्यू को एक्सपांड करने के लिए प्लस आएगा, बीच वाली वैल्यू को एक्सपांड करने के लिए माइनस आएगा एंड थर्ड वाली वैल्यू को एक्सपांड करने के लिए प्लस आएगा। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आप लोग इस साइन को याद रखिए कि साइन का कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। हम लोग को ये चीज़ ज़रूर याद रखनी कि पहला प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस
प्लस। ठीक है, ये तरीका जो है हमको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, बिकॉज इससे रिलेट होकर ही हमारे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ हमको प्लस लगाना है, कहाँ हमको माइनस। अभी आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे ना और ये साइंस लगाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो देखिए, रो क्या होती है हमारी, जो इस तरीके से होती है, और कॉलम क्या होती है, जो इस पैटर्न में होती है। तो हमको क्या बोला गया है कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड हो रही है, मतलब इसके अकॉर्डिंग एक्सपांड हो रही है। एक्सपांड कैसे होती है, सबसे पहली वैल्यू, ठीक है, पहली वैल्यू के किस तरीके से लिया जाता है, एक तो हमारी हो जाती है रो R1 और एक हो जाता है हमारा कॉलम 1, और जो बची हुई वैल्यूज है उसका एक्सपांड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 एज इट इज़ पॉजिटिव है, इसलिए मैंने अभी ये यहाँ पे बता रखा है। पहली वैल्यू जो है वो एकदम आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि ये जो साइन है ना आप लोग के लिए न्यू है, क्योंकि मैट्रिक्स में ये साइन का कोई रिलेशन नहीं था, मैट्रिक्स में सब कुछ ऐड हो रहा था, इसलिए वो ईजी था। अब जो डिटर्मिनेंट है इसमें हम लोगों को सिर्फ साइन का ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। ईजी ये भी है, लेकिन इसमें बस डिफरेंस जो है वो किसका आ जाता है, साइन का आ जाता है। ठीक है, हमने पहली चीज़ को हमें रो 1 को एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 और कॉलम 1 लेंगे। ठीक है, R1 और कॉलम 1 को हटाने के बाद जो अंदर की वैल्यू है उसको एक्सपांड कर देंगे। पहली वाली जो वैल्यू है हमको क्या लेनी है, प्लस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस का 1। इसके बाद किसका एक्सपांड हो रहा है, 4 × 5 माइनस, ये देखिए ये वाली चीज़ तो माइनस हुआ करती थी हमारी मैट्रिक्स में भी, तो ये चीज़ डिटर्मिनेंट भी सेम है कि पहले हम लोग को उसका मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वाले का इसमें से माइनस करना है, सेकंड वाली टर्म्स का मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो देखिए ये हमारी रो 1 को हटाओ, हमारे कॉलम 1 को हटाओ, बची हुई जो वैल्यूज़ है वो क्या है, 4 5 2 1। पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 5 × 4 एंड देन इसका इससे मल्टीप्लाई विथ अ माइनस साइन जो कि है 2 × 1। देन बीच वाली अब सेकेंड टर्म लेंगे, सेकेंड टर्म जो है किस में लेनी है, माइनस में लेनी है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। देन हमारी जो रो 1 एंड कॉलम 2 हट जाएगा, तो क्या आएगा 7 × 5 माइनस 2 × 1। ठीक है, अब हम लोग को जब थर्ड एलिमेंट लेना है तब कौन सा साइन लगाना है, प्लस का, तो मैंने कौन सा साइन लगा दिया यहाँ पे, प्लस का। फिर देखिए तीसरे वाले में हमको क्या करना है, हमारी रो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम ये पूरा हट जाएगा, इस पूरे को हटा दो। अब यहाँ पे ये देखो 7 × 1 इज 7 एंड माइनस 4 × 1 इज 4 × 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज आ गई, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 4 = 20, यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सपांड नहीं किया है, आप लोगों को मैं एक्सपांड करके मैं सुनाती हूँ। 5 4 = 20 माइनस 2 1 = 2, जो कि हमारा क्या बच जाएगा, 18। अब ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम, 7 5 = 35, 35 माइनस 2 विच इज़ 33, एंड देन ये वाली जो चीज़ है 7 - 4 विच इज़ 3। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन वाली चीज़। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब 33 × 2 is 66 and 3 × 3 is 9 and 18 as it is। अब ये दोनों प्लस होंगे और 66 से माइनस होंगे, तो 18 + 9 is 27, 66 - 27 is माइनस का 36। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सपांड अलोंग रो 1। अब हम क्या करेंगे, एक्सपांड अलोंग रो 2। रो 2 मतलब कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग जब एक्सपांड करेंगे तो सबसे पहली वैल्यू जो है वो किस में आएगी, माइनस में। ठीक है, पहली वैल्यू माइनस में आएगी, 4 के साथ जब एक्सपांड करेंगे तो प्लस में आएगी, फिर 2 के साथ जब एक्सपांड करेंगे तो माइनस में आएगी। ठीक है, तो यही हम लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है सबसे पहले हम लोगों को रो 2 का एक्सपांड करना है, तो सबसे पहला क्या है हमारा 7, 7 किस में लेना है हमको, माइनस में, तो इसलिए यहाँ पे आया माइनस का 7। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 एंड 3 × 1, तो वही चीज़ यहाँ पे है 5 × 2 माइनस 3 × 1। बीच में माइनस का साइन आता ही था मैट्रिक्स में भी, वही चीज़ डिटर्मिनेंट में भी है। अब बीच में आएगा प्लस, प्लस क्यों आएगा मैंने अभी बता दिया है, बिकॉज बीच में प्लस है। अब बीच वाला जो है वो क्या है 4, 4 किसके साथ मल्टीप्लीकेशन में हमारा एक्सपांड होगा, हमारी रो 2 एंड कॉलम 2 ये हट जाएगी और ये वाली साइड हट जाएगी, तो क्या बचेगा 1 3 एंड 1 5। ठीक है, तो 1 का एक तो 1 का 5 के साथ मल्टीप्लाई और एक बार 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई। फिर वापस माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो हम लोगों को माइनस का साइन इसके अकॉर्डिंग ही लगाना है, तो माइनस का 2 विथ अ मल्टीपल ऑफ हमारी सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा हमारा 1 × 1 माइनस 2 × 1।
वही चीज़ लिखी हुई है, ये देखिए 1 × 1 -2 × 1 विथ अ मल्टीपल ऑफ 2। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का डिफरेंस, बस सबसे शुरुआत में माइनस का साइन है, उसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आया है, फिर माइनस का साइन इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट में हम लोगों को इसी पैटर्न में याद रखना है कि हम लोग जब चीज़ों को सॉल्व करेंगे, एक्सपांड करेंगे, तो हमको साइन कौन से लगाने। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है वो इसी चीज़ में होता है। हम लोग क्या करते थे, जब मैट्रिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे तो उसमें कोई भी साइन का डिस्टर्बेंस नहीं था। मैट्रिक्स में बस ये था, आप लोगों को क्या करना पड़ता था, हमारी दो रो दी जाती थी, आपको इसके साथ फर्स्ट मतलब R1 का कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, R1 का कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता था। सिमिलरली रो 2 के साथ भी वही सेम चीज़ हुआ करती थी। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जब आप लोगों को एक्सपांड करने के लिए बोला जाता है तो हम लोग एक्सपांड भी करते थे, तो उसकी वैल्यू एक वैल्यू लेके बाकी वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन करके बीच में माइनस लगा के पूरा सॉल्व कर देते थे। ठीक है, उसमें प्लस माइनस का इशू नहीं रहा करता था इस तरीके से। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, आप लोगों को साइन का बहुत ज़रूरी है याद रखना। साइन की चीज़ें बहुत मेन होती है डिटर्मिनेंट में, यहीं पे गलतियां होती हैं। इसके अलावा डिटर्मिनेंट चैप्टर अपने आप में काफ़ी ईजी है। चीज़ें क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द साइंस और बेसिक चीज़ें उसके अलावा डिटर्मिनेंट चैप्टर काफ़ी इजी है, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं ये, तो इसीलिए आप लोगों को इनको ध्यान से करना है। बिकॉज अभी आपके इन सब चैप्टर्स के बाद जो आपकी इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स आएंगे, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, उनमें आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए। क्वेश्चंस में बहुत सारी थ्योरम्स और दुनिया भर की चीज़ें लगेंगी उसमें। लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है तो इसमें कुछ नहीं लगना है, सिर्फ साइंस के आपको साइन के बारे में ध्यान रखना है, बेसिक टर्म्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में ध्यान रखना है। आप लोग बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। इसमें बस बहुत बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो आप लोग अपने आप कर लेंगे। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ऐसे चैप्टर हैं जिसको आप लोग दिन में 20 मिनट का टाइम भी दे रहे हैं हर दिन, तो आप लोग मिनिममली 15 दिन के अंदर दोनों के दोनों चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। इतना अच्छे हैं ये चैप्टर्स। ठीक है, बहुत फोकसली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं मांगते हैं ये। बेसिक नॉलेज भी होगी तो आप लोग बहुत इजीली इन सबको सॉल्व कर पाओगे। इसलिए जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ उसी पैटर्न में आप लोग पढ़ें प्लीज़। कुछ डाउट हो तो हम लोग यहाँ हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप लोगों को उसका आंसर मिलेगा। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास। आप लोग बस पूछिए कि आपको कहाँ पे क्या डाउट है, तो हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी एक्सपांड अलोंग थर्ड रो के लिए किस तरीके से एक्सपांड करेंगे। साइन जो है वो यही रहेंगे। ठीक है, ये देखिए जब हमने रो 2 को एक्सपांड किया था तो क्या -7 10 -3 +4 एंड 5 -3 माइनस का 2 एंड माइनस का 1। 10 में से हमारा 3 गया तो क्या बचा 5, 5 × 7। यहाँ पे जो है सिंपल मल्टीप्लाई करना है हमको। 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7, 7 × 7 इज़ 49 एंड 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, 4 2 ज़ा 8 एंड यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, तो 2 × 1 इज़ प्लस का 2। ठीक है, वही चीज़ें आ गई। 8 + 2 इज़ 10, 10 में से 49 माइनस होगा तो क्या बचेगा 39। तो यह हमारा एक्सपांड 2 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। अब हम लोग किस में देख रहे हैं, कॉलम में देख रहे हैं, क्योंकि रो में तो मैंने आपको बता दिया। अब कॉलम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एक्सपांड करते हैं वैल्यूज़ को, ये हमारा ए है। कॉलम क्या होती है देखो मैंने बता दिया है। रो जो होती है वो इस तरीके से होती है, कॉलम जो होती है वो इस पैटर्न में होती है, इस तरीके की होती है कॉलम। किसके अकॉर्डिंग बोला गया है, फर्स्ट कॉलम, मतलब इसके बारे में एक्सपांड करने को बोला जा रहा है। इसके बारे में जब हम एक्सपांड करेंगे तो किस वे में करेंगे, देखिए रो में क्या करते थे, फर्स्ट रो लेते थे, फर्स्ट कॉलम लेते थे। सिमिलरली कॉलम में क्या करेंगे, पहली कॉलम लेंगे और पहली रो लेंगे, है ना। पैटर्न सेम रहता है चीज़ों का, भले चाहे कॉलम के लिए बोलो चाहे रो के लिए बोलो। तो हम लोग जब कॉलम 1 का एक्सपांड करेंगे ना तो कॉलम 1 और रो 1 को नेगलेक्ट कर देंगे और सिर्फ जो नीचे की जो वैल्यूज़ हैं बची हुई उनको मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस का साइन यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग 1 यूज़ कर रहे हैं तो 1 जो है वो हमारा पॉजिटिव में ही होगा, तो वो पॉजिटिव रहा। 5 × 4 एंड 2 × 1। ठीक है, बीच में माइनस का साइन, ये हो गया। अब सेकेंड वाला जो एलिमेंट होगा उसमें क्या लगेगा, आगे माइनस का साइन। तो 2 जो है 2 से पहले हमारा, अच्छा सॉरी, हमारा रो के हिसाब से चल, कॉलम के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये है हमारी कॉलम। ठीक है, तो पहले के साथ तो हो गया। अब 7 के लिए देखते हैं, तो 7 का साइन किसके साथ लगेगा, माइनस के साथ, तो माइनस का 7। अब हमारी कॉलम 1 एंड रो 2, तो इसका मतलब 2 × 5
2 × 5 एंड 3 × 1, बीच में माइनस का साइन। अब आ जाएगी हमारी कॉलम 1 का जो है थर्ड एलिमेंट। कॉलम 1 का थर्ड एलिमेंट इज़ 1। 1 जो है किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो हमने पॉजिटिव में 1 लिखा। अब हमारी कॉलम 1 एंड रो थर्ड, ठीक है। तो जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो क्या है, 2 × 2 इज़ 4 एंड 3 × 4 इज़ 12, ठीक है। बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 4 ज़ा 20 एंड 20 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 18, और 18 का 1 से मल्टीप्लाई तो वो भी 18 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 5 2 ज़ा 10, 10 में से 3 गया तो क्या बचेगा हमारा 7, 7 × 7 इज़ 49। और यहाँ पे हम देखेंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 8। 8 माइनस का इसलिए रहेगा क्योंकि 12 में जो है साइन माइनस का है और 12 बढ़ा है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको जब हम लोग 18 में किसको, हाँ 49 और 18 का प्लस होगा और उसमें से 18 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा 39 माइनस का, ओके। अब हम लोग आपको बता दें मतलब बेसिक चीज़ें। सबसे पहला, जब हम लोगों को डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा तो हम लोगों को हमेशा सिंबल जो है वो इस तरीके से यूज़ करना है। डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए यही एक मॉड का सिंबल होता है। ए जो है वो मॉड के अंदर होगा। इसके साथ साथ जो भी हम चीज़ें मॉड में लिखेंगे तो उसके अपॉन में जब हम लोग पहले मैट्रिक्स के लिए इस तरीके का बॉक्स यूज़ करते थे तो डिटर्मिनेंट के लिए इस तरीके का बॉक्स नहीं यूज़ होगा, हमेशा इस तरीके का बॉक्स यूज़ होगा। ये दूसरी चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी जब भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टीचर कभी कभी इसमें भी हाफ या 1 नंबर कट कर देता है, ठीक है। उसके अलावा जब हम लोगों को डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन को एक्सपांड करना होता है तो आप लोग ये मैट्रिक्स में भी मैंने बताया है कि ए जो है वो अगर 0 के इक्वल होता है तो वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है उसका ए इनवर्स। अगर ए 0 के इक्वल होता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता तब जाके हमारा ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। एक तो ये चीज़ है, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ जो है वो है हमारा ये साइन। हम लोगों को जब एक्सपांड करना होता है वैल्यूज़ को तो हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके साइंस, जैसे प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। ये जो साइन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एक्सपांड के लिए। साइन बहुत ईजी है, पहले सबसे पहली वाली चीज़ याद कर लो, बाकी चीज़ अपने आप आ जाएगी। प्लस माइनस प्लस, सेकेंड चीज़ उसकी उल्टी, जहाँ पे प्लस है उसकी जगह माइनस, जहाँ पे माइनस है उसकी जगह प्लस और जहाँ पे प्लस है उसकी जगह माइनस। और जो थर्ड वाली रो है वो तो सेम है, फर्स्ट और थर्ड रो तो सेम है, सिर्फ सेकेंड वाले में चेंज आएगा और सेकेंड वाले में चेंज भी क्या है, फर्स्ट वाले का उल्टा। तो इस तरीके से याद कर लोगे तो भी ईजी है और बाकी जिस तरीके से आप लोग को ईजी लगे आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन रो कॉलम या कुछ भी एक्सपांड करना है ना डिटर्मिनेंट में तो ये साइन का यूज़ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन समझाऊंगी ना तो आप लोगों को खुद समझ में आने लगेगा। कोशिश करूंगी कि हर क्वेश्चन के साइड में ये वाला डायग्राम जो है आपका साइन वाला ये पक्का बनाऊं, जिसके कारण से आप लोगों को ईजी रहे समझने में क्वेश्चंस को। और आप भी यूज़ करिए, आप भी जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें ना तो उसमें साइड में इस तरीके का बॉक्स बनाया करिए। जिस तरीके से मैं आप लोगों को रो कॉलम के लिए बताती हूँ कि रो का साइन क्या होता है, कॉलम का साइन क्या होता है, इसके कारण से अब आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा ये चीज़। सिमिलरली अब मैं आपको ये साइन भी हर क्वेश्चन में बना के बताऊंगी जिसके कारण से आपको ये साइन भी अच्छे तरीके से याद हो जाए। हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ चीज़ों को, लेकिन साथ साथ में आप भी प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, समझिए चीज़ों को, जिसके कारण से हम आपको और अच्छे से क्वेश्चन को समझा पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जिन भी लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ प्लीज़ शेयर करिए, बिकॉज बच्चों को नीड होती है वीडियोस की, लेकिन उनको मटेरियल मिल नहीं पाता है, इसलिए वो इतना अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जिन भी लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोग प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए अगर आप लोग के आसपास या पहचान में वो लोग हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।